हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स के मैट्रिक्स चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था। उसके आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम इसके पहले एक मैराथन क्लास पढ़ा चुके हैं, पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमने ख़त्म कर दिया था एक ही वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, पहले उसको देखिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लगाइए। उसके बाद आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस लगाने की बात आती है। तो आर.डी. शर्मा की बुक जो है उसके क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा। आपके पास अगर बुक नहीं है तो मैं ये जो मेरे पास पेज है इसके सारे क्वेश्चंस मैं स्कैन करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग क्वेश्चन वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन सारे लिखूंगा नहीं लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यदि किसी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है यानी 8 अवयव हैं तो उसके संभव ऑर्डर क्या होगा। कुल एलिमेंट कितने हैं? 8 है, ठीक है। संभव ऑर्डर पूछ रहा है। हमने बताया था कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, यानी 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2 और 8 गुणे 1। हमने आपको ये मैराथन क्लास में पढ़ा दिया था, ठीक है। और फिर इसी में एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर 8 नहीं 5 एलिमेंट होंगे तब उसकी संभव ऑर्डर, संभव क्रम क्या होगा। तुम लोग जानते हैं 5 गुणे 1 और 1 गुणे 5। अगर कुल एलिमेंट दिया गया हो तो क्या करते हैं हम लोग, सीधे सीधे उसका फैक्टर कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a = 2 1 0 3 4 7 -5 9 -2 और b = दिया हुआ है 2 -3 1 -1 4 2, ठीक है। और आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है a22 प्लस b21 ज्ञात कीजिए। हमने आपको पढ़ाया था आप लोग को मैट्रिक्स में पोजीशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का पोजीशन क्या होता है पढ़ाया था, ठीक। चलिए a22 का मतलब क्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और a कहाँ है यानी इस एलिमेंट में जाइए। तो दूसरे रो दूसरे कॉलम में कौन है, देखिए ऐसे क्या है, दूसरे रो दूसरे कॉलम के स्थान पर 4 है, 4 लिख लिया। प्लस a21 यानी दूसरा रो और पहला कॉलम। अगर ये चीज़ें थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो पहले मैराथन क्लास आप जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल प्रैक्टिस क्लास है। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम अगर काटेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट इसी में कह रहे हैं कि a11 b11 प्लस a22 और b22 फाइंड कीजिए। तो a11 जल्दी से बताइए, पहला रो पहले कॉलम पे क्या है, 2 है, गुणे b11 कितना है, 2 है, पहला रो पहला कॉलम, प्लस a22 का मान अभी हम निकाल चुके थे 4 और b22 का मान कितना, दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना है, 4 है। तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 16, 16 4 कितना, 20। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए आप लोग समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी करते रहिए अपने फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में। आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन सबको भी बताइए। क्लासेस यहाँ पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर कराए जाएंगे और जिससे एग्जाम में आप 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं मैथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा जा रहा है एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है जिसका ऑर्डर कितना, 3 × 4 है। इफ R1 डिनोट्स द, मतलब कहा जा रहा है R1 जो है इसके फर्स्ट रो को यानी A के फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा है और C2 जो है वो सेकंड कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक। तो कह रहे हैं देन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 एंड C2, मतलब कि हमें इस R1 और C2 का मैट्रिक्स फाइंड करना, प्राप्त करना। तो A बराबर पहले लिख लीजिए, मान लेते हैं, माना A = क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि 3 × 4 का कोई अवयव है, मान लिया, ठीक। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं 3 × 4। 3 × 4 का मतलब क्या, 3 रो ना और 4 कॉलम। तो चलिए लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। देखिए 3 × 4 का हमने मैट्रिक्स बना लिया है। एक बात और बता दें, ये जो पेपर मेरे पास है क्वेश्चंस का, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ हो, तो जैसा इसमें लिखा वैसे ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ,
ठीक, तो चलिए, तो ये कह रहे हैं R1 का मतलब बताइए, R1 में क्या 1 4 7 10, 1 4 7 10 हमारा आंसर हो गया। इन्होंने कहा कि अगर R1 जो है इसके रो को डिनोट करता है और C2 जो है इसके सेकंड कॉलम को डिनोट करता है, तो फाइंड करना, प्राप्त करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स R1 एंड C2, यानी R1 जो मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर प्राप्त करना है। तो इसमें ऑर्डर तो मैट्रिक्स अभी था ही नहीं, तो R1 हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। अब इसका ऑर्डर बताइए 1 क्रॉस 4 हुआ कि नहीं हुआ? 1 क्रॉस 4 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 4। C2 की बात कर रहे हैं तो C2 का मतलब क्या, सेकंड कॉलम लिख लीजिए 4 5 6, ठीक। इसका अगर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो 3 क्रॉस 1, नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, यही पूछा गया था, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मैथ वाले जो स्टूडेंट होते हैं ये अधिकतर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जब प्रैक्टिस आप करोगे तभी आपको अपनी कमियां पता चलेंगी और आप उसमें सुधार कर पाओगे। अगर कमियां पता ही नहीं रहेगा तो सुधार कैसे कर सकते हैं, सुधार कर ही नहीं पाएंगे तब, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाइए यदि Aij इक्वल टू दिया हुआ है I क्रॉस J। ध्यान दीजिएगा 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, ये जबकि दिया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, माना A इक्वल टू, पहले A इक्वल टू 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बना लीजिए। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम ना, तो चलिए A11 और A21। A यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अगर यहाँ कुछ लिखना चाहें सेकंड रो में तो फर्स्ट रो दूसरा कॉलम और फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। हम क्या करते हैं, जब भी जितने का पूछा जाए उसका इस तरह से कुछ बना लीजिए मैट्रिक्स, और ये बनाना आप लोग आराम से बना ले जाएंगे क्योंकि इसका मतलब पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है, ठीक। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आप सोचिए Aij दिया हुआ है, यहाँ से A11 कैसे निकलेगा, आप तुलना कर लीजिए। Aij यहाँ पर A11 है यानी I के स्थान पर 1 रखा गया, J के स्थान पर 1 रखा गया, तो इधर रखा गया तो इधर रख दीजिए 1 क्रॉस 1 यानी 1। A12 चाहिए हमको, A12 का मान चाहिए ना, यहीं से मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या क्या चाहिए, 1 × 2 यानी कितना 2। A13 चाहिए 1 × 3, ये कहाँ से लेकर 1 × 3, यहाँ से I × J था तो ये हो गया 3। ऐसे क्वेश्चंस हम एक बार करा भी चुके हैं मैराथन क्लास में, वहाँ से देखिए और क्वेश्चंस लगाइए, ठीक। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी किताब में, सॉरी इस RD शर्मा वाले किताब में दिए हुए हैं, तो मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क भी दे दे रहा हूँ। एक्चुअली होमवर्क ऐसे नहीं, मैं आपको जो ग्रुप में भेजूँगा तो ग्रुप में मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चंस कीजिएगा इसके, ठीक। और इसका मैं आंसर भी भेज दूंगा। जितने लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं इस नंबर पर अपना नाम, क्लास, ये सब डिटेल लिख करके भेज देंगे तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये जो नंबर है, ठीक है, उसी में हम ये सारे क्वेश्चंस भेज देंगे, इसका आंसर भी भेज देंगे। आप कुछ क्वेश्चंस लगाइए जो होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट करना 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 4 का, ऐसे मैट्रिक्स हमको बनाना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ एक भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ इन क्वेश्चन को। आप सारे के सारे क्वेश्चन कीजिए, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। हाँ, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अगले वीडियो में ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊँगा आपको। इसलिए क्या करना, ये सारे क्वेश्चंस करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर क्वेश्चंस हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं हो पाए होंगे तो अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 3x + 4y और a + b दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 2 और यहाँ पर दिया है 2a - b। यहाँ पर दिया x - 2y और यहाँ पर लिखा हुआ -1, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है। इक्वल टू लिखा हुआ है 2 5 2 -5 और क्या लिखा है, ये 4 है शायद,
4 -1। ठीक, ये कह रहे हैं एक्स वाई का मान बताइए और ए और बी का मान भी बताइए। हमने कहा था दो मैट्रिक्स अगर बराबर दिए गए हों तो पहली बात बराबर कब होते हैं, जब उनके आर्डर बराबर हों। तो इसका आर्डर कितना 2 क्रॉस 3, इसका आर्डर कितना 2 क्रॉस 3, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। और अगर ऐसा होता है तो हमने क्या बताया था, इसके संगत अवयव बराबर होते हैं, यानी ये इसके बराबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए 3x + 4y इक्वल टू कितना 2। तुलना करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए और इसकी बात कर लेते हैं, x - 2y इक्वल टू कितना 4। देखिए यहाँ पर था तो ये 4 के बराबर होगा ना। अब इन दोनों को हल करना है। इन दोनों को कैसे हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2x - 4y इक्वल टू कितना 8। समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। 2 का हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि आप हाई स्कूल में कई बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 4y था तो यहाँ पर भी 4y अगर होता तो जोड़ लेते आराम से, लेकिन -2y था तो 2 का गुणा कर दिए 4 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को हम जोड़ देते हैं। जो स्टूडेंट ऐसे कैलकुलेशन आता होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो। चलिए, तो अगर जोड़ेंगे तो 4y से 4y कट जाएगा, 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 2 और 8 कितना हो जाएगा 10। तो x इक्वल टू कितना 10/5 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी x बराबर कितना 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, x बराबर 2। तो y बराबर क्या होगा, y इक्वल टू किसी में रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, कहीं भी रखिए। तो x का मान हम 2 इसमें रख दे रहे हैं। ठीक है, कहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं, 2 रखेंगे तो 2 उधर चला जाएगा। 4 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2 बचेगा। तो -2y मैं लिख दे रहा हूँ, -2y इक्वल टू कितना 2, तो y इक्वल टू कितना -1, ये y का वैल्यू हो गया। एक्स वाई ए बी का मान पूछा गया था तो एक्स वाई का मान निकल गया। इसी प्रकार से a + b इक्वल टू कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 2a - b इक्वल टू कितना लिखेंगे -5 लिखेंगे। a + b इक्वल टू 5 और 2a - b इक्वल टू -5। अब इन दोनों को हल करना है। इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसे समीकरण 4 मान लीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो कैसे हल कर सकते हैं दोनों समीकरण, देखिए ये प्लस में भी है माइनस में भी है, सीधे जोड़ लीजिए कट जाएगा। तो 3a इक्वल टू कितना 0, तो a इक्वल टू कितना 0, क्योंकि 0/3 का मतलब एक बार लिख दे रहा हूँ, a इक्वल टू कितना 0। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का मान इसमें रख दीजिए, अगर a का मान इसमें रखेंगे तो कम 0, और 0 + b इक्वल टू कितना 5, यानी b इक्वल टू कितना 5। तो x y a b का मान ज्ञात करना था, सारा का सारा मान हमने निकाल दिया। ठीक, एक बात और आप लोग को कहना चाहेंगे, अगर वीडियो देखते हैं नहीं समझ में आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, और समझ में आता तो लाइक कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग वीडियो को देखते हैं मैं यही कहूँगा सब लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ ज़रूर हमको बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सब आप लोग के लिए किया जा रहा है। इतना मेहनत की जिससे आप ज़्यादा नंबर ला सकें। तो मुझे अगर 10 से 15 स्टूडेंट भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए जो रेगुलर मेरे पढ़ाने से पढ़ते हैं, तो मैं उन्हीं बच्चों को केवल पढ़ाऊँगा, जो 10 से 15 जो भी बच्चे रहेंगे। लेकिन जो सीरियस पढ़ने वाले हैं केवल वीडियो को चालू करके इसका चले जाते हैं, बंद कर देते हैं 2 मिनट बाद, ऐसे स्टूडेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 लिखा 2x - 3y 1a - b और x + 4y और 3a + 4b। ठीक, इक्वल टू इन्होंने दिया है 1 1 -2 6 और 3 29। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, एक्स वाई ए बी का मान ज्ञात करना है। जो लगा सकते हैं खुद से लगाएं, लेकिन मैं यही कहूँगा अभी मत परेशान होइए आप, अभी एक अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा खुद लगाने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो ये हम कैसे लगाएंगे, 2x - 3y किसके इक्वल रहेगा 1 के, यही तो होता तरीका। चलिए, और x + 4y किसके बराबर रहेगा, x + 4y किसके 6 के। समीकरण नंबर 1। दोनों को कैसे हल करें, x y का मान कैसे निकालें। यहाँ देखिए 2x है, यहाँ पर अगर 2x होता तो हल करना आसान होता, तो क्या करेंगे 2 का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2x + 8y = 12। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 देखिए, यहाँ 2x+ में यहाँ भी 2x+ है, तो
समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटा दीजिए। जब घटाते हैं तो 2x में से 2x घटाएंगे 0। चलिए एक बार मैं लिख कर घटा दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं ऐसे घटाया जाता ना, यहाँ पर माइनस कट गया, -3y - 8y कितना, -3y - 8 -11y, और 1 में से 12 घटा -11, तो y इक्वल टू कितना आया +1, क्योंकि -11 से माइनस कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा, तो ये y का मान हो गया। जो मैं वैसे घटाने के लिए कह रहा था, देखिए कैसे 2x में से 2x घटाएंगे तो कट जाएगा, -3y में से -8y को घटाएंगे, -3y में से 8y को घटाएंगे तो -3 - 8 -11y हो जाएगा, 1 में से 12 को घटाएंगे -11 हो जाएगा। तब भी हम डायरेक्टली यही लाइन लिख सकते थे। ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही लाइन डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए ए बी का मान भी पूछ रहा है, तो a - b इक्वल टू -2 लिख सकते हैं, और 3a + 4b इक्वल टू कितना लिखा जाए 29 लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब इसे हल करना है। देखिए यहाँ पर b का गुणांक कितना है 4, यहाँ पर b का गुणांक क्या है 1। अगर यहाँ 4 होता तो हम जोड़ सकते थे, लेकिन नहीं है, तो क्या करें, इसमें हम समीकरण नंबर 3 में हम 4 का गुणा कर देते हैं। समीकरण 3 में 4 का गुणा कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4a - 4b इक्वल टू -8। सही लिखा हमने कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में मैंने 4 का जब गुणा कर दिया तो कुछ इस प्रकार से मिल गया। अब इन्हें जोड़ लीजिए, जब एक प्लस में होता है एक माइनस में होता तो जोड़ा जाता है। 12 में पहुँच गए यार, इतना जानते होगे, फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर नहीं आता है। तो 3a और प्लस 4a कितना 7a, ठीक है। 21 - 8 कितना 21, तो a इक्वल टू कितना 3, 7 3 21 ना। चलिए a का मान निकल गया। अब a का मान निकल गया तो b का कैसे निकलेगा, इसलिए b इक्वल टू समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ रखिए 3, यहाँ अगर मान लीजिए 3 है, 3 उधर जाएगा -3, तो -2 - 3 -5, तो -b इक्वल टू -5, तो b इक्वल टू कितना 5, ये हमारा आंसर हो गया। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो रेगुलर पढ़ते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं लगेगी, उन्हें ये सब छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी, और जो नहीं पढ़ते उन्हें छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी, उनको समझ में नहीं आने वाला है। ऐसे लोग कमेंट कर दें, हमको बता दें कि सर नहीं समझ में आया, तो उनके लिए भी कुछ उपाय किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, लाइक या डिसलाइक करके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये शायद अगला एक्सरसाइज है आर डी शर्मा में। फिलहाल 4 और प्लस -2 11 और 4 3, इसको जोड़ना है। हमने क्या पढ़ाया था, मैट्रिक्स में कैसे जोड़ा जाता है, उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो संगत अवयव को जोड़ लीजिए, 3 में 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना 1, क्योंकि ये -2 है। -2 और +4 कितना 2, 12 और 7, सही है, सही है कि नहीं सही है। बहुत ईजी यार, आप लोग जोड़ना जानते होगे। ठीक, जोड़ लीजिए। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क आपको लोग के यहाँ दे रहा हूँ। 2 0 - 1 2 0 - 1 1 3 2 3 5 5, फिर प्लस 1 2 0 -2 6 -3 और फिर 3 1 1। ये आपका होमवर्क है, लगाइए, कमेंट करके बताइए। फिर आप लोग जब लगा लेंगे ना तो फिर कमेंट जरूर करने आइएगा वीडियो पे। वीडियो फिर से चालू करके और नीचे कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमारा लग गया। एक और होमवर्क आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। 2a + b 5c - d a - 2b और 4c + 3d। जितने स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे सब तो अपना खुद लगा ही नहीं रहे, हम लोग उसे लगवा रहे हैं। तो बेटा ये जान लो आप लोग, ये जान लो आप लोग कि ये सारे क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं इस टाइप के। खुद भी तो कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं लगा। अब एक ही टाइप के अगर 10 क्वेश्चन तो हम सारे क्वेश्चन हम ही लगाएंगे तो फिर पढ़ाने का और पढ़ने का क्या मतलब है।
अरे अभी इस टाइप का हमने 2 क्वेश्चन हमने लगाया तो एक आप लगाइए। जोड़ना इतना आसान है इसलिए हमने एक लगाया, एक आप लगाइए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 2, बी इक्वल टू दिया हुआ है 1 - 2 3 5 और सी इक्वल टू दिया हुआ है -2 3 और 5 4। ठीक, आपसे कह रहा है 2a - 3b फाइंड कीजिए। 2a - 3b फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड किया जाए? बहुत ही सिंपल है। देखिए 2a का मान रख दीजिए, मैट्रिक्स ए रखिए कितना 2 3 4 2, -3 और b का मान रख दीजिए 1 3 - 2 5। ठीक, इस 2 को अंदर लेकर जाइए। हमने मैट्रिक्स के गुणा में जब सिखाया था आपको कि किसी संख्या का जब गुणा करते हैं मैट्रिक्स के अंदर तो क्या होता है, प्रत्येक अवयव के साथ उसका गुणा हो जाता है। यानी 2 का गुणा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 8 6 और कितना 4, माइनस ये हो जाएगा 3 9 और -6 और कितना 15। ठीक, अब इसे हल करना है। ये तो एक प्रकार से घटाना हो गया मैट्रिक्स का। 4 में से 3 घटाएंगे कितना 1, 8 में से 9 घटाएंगे तो -1, 6 में से क्या घटा रहे हैं -6 घटा रहे हैं। ध्यान दीजिए यहाँ गलती मत कीजिएगा, 6 में से -6 को घटा रहे हैं, 6 माइनस फिर -6 ये लिखा हमने, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में करेंगे 6 में से 6 -6 यानी कितना हो गया 0 हो गया। तो ये भी ध्यान रखना ना, घटा रहे हो तो माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। चलिए 4 में से 15 गया -11, हमारा आंसर हो गया। सोचिए आसान है कि नहीं आसान है? और अगर आसान लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी करते रहिए। चलिए एक पार्ट और इसी में मैं कर दे रहा हूँ। 4 पार्ट इस टाइप के दिए हुए, एक और मैं कर रहा हूँ, 2 मैं करूँगा, 2 आप लोग कीजिएगा। इसका चौथा पार्ट मैं कर रहा हूँ 3a - 2b और +3c। क्या करेंगे 3a का मान रखिए 2 3 4 2 -2b का वैल्यू रखिए 1 - 2 3 5। इस क्वेश्चन में एक गलती मैं समझ सकता हूँ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। चलिए सिंपल सी बात, 3 का अंदर गुणा करेंगे 6 12 9 6 माइनस ये 2 का अंदर गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 2 6 -4 और 10 प्लस 3 का अंदर गुणा कीजिए -6 और 15 9 और 12। यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक करने के बाद जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में गलती करते हैं वो ये करते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं और हल करते हैं। कहेंगे 2 + -6 यानी -4, 6 + 15 यानी 21, जो कि गलत है। उसका कारण बता दें, ये हमारा पहली बात प्लस में है ही नहीं, ये तो माइनस में है। एक बात सोचिए 6 - 8 + 15 लिखा होता है, तब इस माइनस को लेते हैं कि नहीं लेते हैं हम लोग, इस माइनस को भी केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो इसको हल करने का तरीका ये होता है, इन दोनों को पहले हल करते हैं और -8 बाद में कर देते हैं, एक तरीका ये। दूसरा कुछ स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में -8 + 15 + 7 बचेगा, तो उस आधार पे भी सोचा जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या करना, पहले आपको प्लस वाले को जोड़ना है, माइनस वाले को बाद में करना है। ठीक, तो चलिए मैं थोड़ा सा मिटा करके और लिख दे रहा हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे 6 9 12 6 प्लस -6 15 9 12 और -2 6 -4 10। अब इसको हल कीजिए, 6 में से 6 गया 0। ठीक, 12 और + 15 कितना 27 प्लस है 9 9 18 और 6 और 12 18 और माइनस यहाँ पर 2 6 -4 10। अब इसको हल कर लीजिए, कितना 0 में से 2 गया -2, 27 - 6 कितना 21, 18 - 4 ध्यान दीजिए 18 - प्लस हो गया तो 22 और 18 - 10 यानी कि 8। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही एक बात ध्यान रखना है, प्लस वाले को पहले जोड़ लेंगे और माइनस वाले को बाद में करेंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो ना गलती आप कर जाएंगे और कहेंगे सर आंसर नहीं आ रहा है।
तो चलिए ये इसके 2 पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। इसके 2 पार्ट में होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। b माइनस 4c फाइंड करना है, 3a माइनस c फाइंड करना है। ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ठीक, तो ये करीब 25 मिनट का वीडियो हो गया है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग देखते भी नहीं पूरा, तो इतना ही लंबा वीडियो रहने देता है और बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इतना ही आज की क्लास में।